अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मिर्ज़ा अकेडमी में आपको खुशामदीद। आज हम लोग यूसेट कंप्यूटर साइंस का 2023 का एक्सपेक्टेड पेपर करने जा रहे हैं। और अगर मैं आपको पहले एक ओवरव्यू दूं कि कंप्यूटर साइंस के यूसेट के पेपर में कंप्यूटर साइंस के पोर्शन से कितने एमसीक्यूज़ आते हैं, तो वो 14 एमसीक्यूज़ आते हैं। ओके, सो इस वीडियो में हम इसका कंप्यूटर साइंस का पोर्शन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। द फर्स्ट एमसीक्यू इज़ व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एम एस डोस इज़। एम एस डोस किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये एक कमांड लाइन इंटरफेस होता है। ओके, कि जो आप कमांड इसको देते हैं कमांड लाइन, ये उसको इंटरफेस, ये उसको शो करवा देता है। सो अल्फा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ विच टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क जैसे हमारी सीडीज़ होती हैं डाटा स्टोर करने के लिए, तो इनमें डाटा की स्टोरेज के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क में हम लेज़र टेक्नोलॉजी के ज़रिए डाटा स्टोर करते हैं। सो डेल्टा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ द कंप्यूटर दैट प्रोसेस बोथ एनालॉग एंड डिजिटल इज़ कॉल्ड। अब एमसीक्यू अगर एक जनरल नॉलेज का बच्चा भी बैठा होगा ना, तो वो भी इसको सोल्व कर लेगा। कैसे? वो कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों पे काम करता है, उसे हम कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड का मतलब यही होता है कि दो चीज़ों को मिला के हमने एक चीज़ बनाई हुई है, उसे हम कहेंगे हाइब्रिड। सो इसका आंसर बनेगा हाइब्रिड कंप्यूटर। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूज़र एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर्स में क्या होता है? जैसे हमारी विंडोज़ हैं, ठीक है, तो विंडोज़ और यूज़र कौन होंगे? हम होंगे। तो इन दोनों के दरमियान जो इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे से जो बात होती है, वो होती है यूज़र इंटरफेस से। यूज़र इंटरफेस क्या होता है? जो हमें स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है। अब हम विंडो में घुस के तो नहीं देखते कि विंडो उस चीज़ को कैसे हल कर रही है, हमें तो वही चीज़ जो स्क्रीन पे शो हो जाएगी हम वो देख लेंगे। तो हमारा और ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरेक्शन इस एक स्क्रीन से, जिसे हम यूज़र इंटरफेस कह रहे हैं, उससे होता है। सो अल्फा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ EBCDIC स्टैंड्स फॉर। इसका मतलब होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। सो अल्फा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ वेयर आर डाटा एंड प्रोग्राम स्टोर्ड व्हेन द प्रोसेसर यूजेस देम। जब एक सिस्टम का प्रोसेसर डाटा को और प्रोग्राम्स को यूज़ कर रहा होता है, तो उस टाइम पे वो कहाँ पे स्टोर होते हैं? तो वो पड़े होते हैं उसकी रैम में। तो रैम का दूसरा नाम क्या होता है? उसे हम कहते हैं मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। सो अल्फा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, मेन मेमोरी या रैम जो होती है ना, वो प्रोसेसर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन में होती है। यानी प्रोसेसर जब डाटा यूज़ कर रहा होता है, तो वो डायरेक्ट इंटरेक्शन में होता है मेन मेमोरी या रैम के साथ। सो अल्फा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इनमें से जो ओरेकल है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ओरेकल क्या चीज़ है? ओरेकल एक डेटाबेस है। द नेक्स्ट इज़ अ प्रोग्राम डैट कैन एग्जीक्यूट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स। एक ऐसा प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज को एग्जीक्यूट कर सकता है, उसे हम कहते हैं इंटरप्रेटर। यानी जो इंटरप्रेट कर सकता है। इंटरप्रेट का मतलब वैसे इंग्लिश में अगर हम देखें तो क्या होता है? किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, किसी चीज़ को बताना, किसी चीज़ को समझाना, ठीक है। नेक्स्ट इज़ Ctrl+M शॉर्टकट इज़ यूज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टू डैश। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+M का जो शॉर्टकट होता है वो लेफ़्ट इंडेंट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जब हम लेफ़्ट से जगह छोड़ के पैराग्राफ को आगे कर देते हैं थोड़ा सा, तो उसके लिए Ctrl+M यूज़ होता है। द नेक्स्ट इज़ विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम। वो कौन सा पार्ट है कंप्यूटर का जो कंप्यूटर प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, उनको अमल में लाता है, उनको करता है? तो वो होता है प्रोसेसर। प्रोसेसर जो प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को। ओके, द नेक्स्ट इज विच कीवर्ड इज़ यूज टू प्रिवेंट एनी चेंजेस इन द वेरिएबल विद इन ए सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम के अंदर अगर हमने वेरिएबल में चेंजेस से बचना है, तो हमें कौन सा कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है? तो वो हम करते हैं कॉन्स्ट का, या कॉन्स्टेंट इसे कहते हैं। सो 40 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ एन एग्जांपल ऑफ आइट्रेशन इन सी। सी में आइट्रेशन की एग्जांपल्स जो हैं वो वाइल आइट्रेशन भी होती है, डू वाइल भी होती है और फॉर भी होती है। सो ये तीनों जो हैं ये आइट्रेशन की एग्जांपल हैं। सो डेल्टा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ इंक्लूड studio.h। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये एक प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। ओके, द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन फॉर दिस सेक्शन इज scanf इज़ ए
प्री डिफाइंड फंक्शन इन डैश हेडर फाइल। ये स्कैन एफ का जो एक फंक्शन होता है ये हम स्टूडियो डॉट एच में देखते हैं। सो बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Let's end here. If you have any question, any query regarding it, you can ask in the comment section. Thank you.